हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्कार दोस्तों। मैं रोहित एक बार फिर सब सीखो जी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे दोस्तों। ठीक है, इसके पहले मैं अर्थमेटिक का एक चैप्टर आज पढ़ने जा रहा हूं। उस चैप्टर का नाम होगा SI एंड CI, जिसको सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था रेशियो एंड प्रपोर्शंस, जिसको हिंदी में कहते हैं अनुपात और समानुपात। इस पर मैंने वीडियो 2-3 अपलोड करके रखा हूँ। जिन लोगों ने वन टेक का प्रिपरेशन कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एक उस चैप्टर से रेशियो एंड प्रपोर्शन से 2 क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलते हैं। सभी दोस्तों से मेरा विशेष तौर पे आग्रह है कि जाकर उस वीडियो को देखें, वहाँ से क्वेश्चन को सीखें और कंपटीशन में क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है दोस्तों, चलिए आज हम अर्थमेटिक का नया एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं। उस चैप्टर का नाम है SI एंड CI। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम आपको आज पढ़ाने जा रहे हैं SI। ठीक है, SI ठीक है, यानी इसको क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, साधारण ब्याज। ठीक है दोस्तों, आज जो हमारा चैप्टर होगा SI यानी साधारण ब्याज। सबसे पहले दोस्तों हम साधारण ब्याज को समझने का प्रयास करते हैं कि साधारण ब्याज होता क्या है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम साधारण ब्याज को आपको समझाते हैं कि साधारण ब्याज होता क्या है। मान लीजिए यहाँ पे कोई पर्सन है, ठीक है, यहाँ पे एक दूसरा पर्सन है। ठीक है, ये क्या करता है कि यहाँ से कुछ मनी जो है, यहाँ पे एक बोरो मनी करता है, यानी ये व्यक्ति जो है इस व्यक्ति से कुछ उधार लेता है। ठीक है, कुछ राशि को उधार लेता है, कुछ समय के लिए लेता है, लेकिन एक निश्चित रेट पर होता है कि यानी एक रेट होता है आपका 5%, 10%, कुछ भी रेट हो सकता है। ठीक है, एक सर्टेन टाइम होगा, उस सर्टेन टाइम में उसको क्या करना होगा, उस रेट के साथ इस व्यक्ति को हमें वापस करना होगा। ठीक है, साधारण ब्याज। चलिए साधारण ब्याज में हम क्या करते हैं, साधारण ब्याज को हम समझने के लिए सबसे पहले यानी उधार ली गई राशि को, साधारण ब्याज को समझिए, उधार ली गई राशि को वापस करते समय, यानी उधार ली गई राशि को वापस करते समय जो अतिरिक्त पैसा हम देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, साधारण ब्याज कहते हैं। बात समझ में आया, यानी उधार ली गई राशि को, ठीक है, उधार ली गई राशि को वापस करते समय जो अतिरिक्त पैसा देते हैं उसे हम ब्याज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने क्या किया, इस व्यक्ति से हमने 4000 रुपया लिया। ठीक है, इस पे 5% के रेट से हमने क्या किया, इसको उधार दिया और एक सर्टेन समय के लिए, मान लीजिए 1 वर्ष की अगर बात करें तो 1 वर्ष में 5% की रेट से 4000 रुपया हमने मूलधन पे लिया इसको, और इसको 1 साल के बाद इसको हम वापस करेंगे, तो जो भी हम अतिरिक्त पैसा इसको जमा करेंगे तो आपका क्या होता है, आपका ब्याज होता है। 40 4 5 20 यानी 200 रुपया क्या है, ये आपका ब्याज आएगा 1 साल के लिए। ठीक है दोस्तों, 4000 रुपया हमने किसी व्यक्ति से उधार लिया। ठीक है, उस पर 5% रेट है, रेट जो आपका लगाया है कि 5% रेट है, उसको 1 साल के बाद हमको वापस करना है। ठीक है, हमने कहा कि साधारण ब्याज की हम बात कर रहे हैं। ब्याज होता क्या है, उधार ली गई राशि को वापस करते समय जो अतिरिक्त पैसा हम देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ब्याज कहते हैं दोस्तों। ठीक है, और उधार ली गई राशि को हम क्या कहते हैं, आपको समझना होगा, उधार ली गई राशि को हम मूलधन कहते हैं। मूलधन यानी इसको क्या कहते हैं, हिंदी इंग्लिश में प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उधार ली गई राशि को हम मूलधन कहते हैं, उधार ली गई राशि को वापस करते समय जो हम अतिरिक्त पैसा देते हैं उसे ब्याज कहते हैं। ब्याज जब केवल मूलधन पर जोड़ा जाता है तो उसे हम साधारण ब्याज कहते हैं। मूलधन ब्याज किस पे, ब्याज जब केवल मूलधन पर जोड़ा जाता है, केवल मूलधन पर जोड़ा जाता है तो उसे SI कहते हैं, यानी सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, साधारण ब्याज कहते हैं, उसे SI कहते हैं। बात समझ में आया दोस्तों, यानी ब्याज जब केवल मूलधन पर जोड़ा जाता है तो उसे हम SI कहते हैं। मान लीजिए कोई धन P साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर, कोई धन
मान लीजिए कोई धन P है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर R, साधारण ब्याज की वार्षिक दर R% तथा समय T के लिए उधार दी गई हो, समय T के लिए उधार दी गई हो तो मूलधन प्लस आपका साधारण ब्याज को हम साधारण मिश्र धन करते हैं। क्या कहते हैं? साधारण मिश्र धन करते हैं। इसको साधारण मिश्र धन कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि मिश्र धन हम कैसे निकालते हैं? अमाउंट, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? अमाउंट कहा जाता है। अमाउंट इक्वल टू क्या होता है? P प्लस SI। P मीन्स होता है प्रिंसिपल, आपका प्रिंसिपल। SI मीन्स होता है सिंपल इंटरेस्ट। बात हमारी समझ पा रहे हैं? चलिए, साधारण ब्याज के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। यानी उधार ली गई राशि को वापस करते समय जो हम अतिरिक्त पैसा देते हैं उसे हम ब्याज करते हैं। ठीक है, उधार ली गई राशि को हम क्या कहते हैं? मूलधन, यानी उसको प्रिंसिपल्स कहते हैं। ब्याज केवल जब मूलधन पर जोड़ा जाता है तो उसे हम साधारण ब्याज कहते हैं। जब कोई मूलधन P वार्षिक दर, साधारण ब्याज की वार्षिक दर R% तथा समय T के लिए उधार दी गई हो तो मूलधन और साधारण ब्याज को हम साधारण मिश्र धन कहते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि उधार ली गई राशि को कुल वापस करते समय कुल जितना पैसा हम देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? साधारण मिश्र धन कहते हैं दोस्तों। ठीक है, बात समझ में आया थ्योरी? चलिए, अब इसके लिए हम देखते हैं फार्मूला। ठीक है, कि यानी आपको प्रश्न में क्या करेगा? देखिए, साधारण ब्याज जो होता है, अगर 5%, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल की अगर बात करें तो 5% वार्षिक दर से अगर किसी धन पे ब्याज लगाया गया है, ठीक है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5% है। तो देखिए, चाहे वो 1 वर्ष के लिए हो, चाहे 2 वर्ष के लिए, चाहे 3 वर्ष के लिए, वो हमेशा क्या होगा? आपका सर्टेन रेट होगा, एक निश्चित रेट होगा। 5% है तो 5% ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आता साधारण ब्याज में। ठीक है, जैसे मान लीजिए 1 वर्ष के लिए 5% तो दूसरे वर्ष के लिए भी 5%, तीसरे वर्ष के लिए भी 5%। ठीक है, चलिए, इसके लिए हम आप फार्मूला चेक करते हैं। SI बराबर क्या होता है? PRT/100। ठीक है, यानी P क्या होता है आपका? प्रिंसिपल, और R क्या है आपका? रेट है। T क्या है आपका? टाइम। बात समझ पा रहे हैं? SI यानी साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा सब। यानी SI को हम क्या कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। यानी हिंदी में अगर इसको लिखें तो क्या हो जाएगा आपका? साधारण ब्याज। P आपका क्या होता है? मूलधन, यानी प्रिंसिपल्स, मूलधन। R आपका रेट होता है, यानी दर। T जो आपका होता है समय, टाइम अपॉन 100। ठीक है दोस्तों, यानी SI बराबर क्या होता है? PRT/100। चलिए दोस्तों, यहां से हम क्या करेंगे? किसी क्वेश्चन में आपको रेट पूछा जा सकता है, समय पूछा जा सकता है, प्रिंसिपल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे? इसी फार्मूले से हम निकाल देंगे। चलिए, अगर हमें मान लीजिए यहां से हमें प्रिंसिपल्स निकालना है, तो हमें क्या करना होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसको। हमें PRT इक्वल टू क्या हो जाएगा? PRT इक्वल टू हो जाएगा SI इंटू 100 हो जाएगा दोस्तों। यहां से आपको प्रिंसिपल्स निकालना है तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन से, यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। SI इंटू 100 अपॉन R हो जाएगा। ये पहला, ये भी एक फार्मूला आपका निकल गया। ठीक है, चलिए सेकंड केसेस की अगर बात करें, किसी प्रश्न में आपको क्या दे रखा होगा? साधारण ब्याज दे रखा होगा, प्रिंसिपल से दे रखा होगा, समय दे रखा होगा और रेट के बारे में पूछा जा रहा होगा। ठीक है, यहां से हम रेट भी निकाल सकते हैं। देखिए, रेट के लिए अगर हम रेट की बात करें तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा? SI इंटू 100 हो जाएगा। SI इंटू 100। यहाँ पे देखिए R की बात है, ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है तो यहाँ पे P इंटू T, यानी प्रिंसिपल इंटू टाइम। ठीक है, ये सेकंड फार्मूला हो गया आपका।
चलिए थर्ड, अगर फार्मूले की अगर बात करें, यहाँ पे अगर किसी प्रश्न में आपको साधारण ब्याज पता हो, प्रिंसिपल पता हो, रेट पता हो, उसके समय के बारे में पूछा गया हो, तो यहाँ से हम समय भी निकाल सकते हैं। चलिए समय के लिए क्या फार्मूला हो जाएगा, T इक्वल टू SI इंटू 100 अपान क्या हो जाएगा, PR हो जाएगा। ठीक है, PR, ये आपका थर्ड फार्मूला हो गया। ठीक है, चलिए एक और फार्मूला हम सीखते हैं, यानी अमाउंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं दोस्तों। अमाउंट, ठीक है, अमाउंट को हम क्या कहते हैं हिंदी में, मिश्र धन कहते हैं। क्या कहते हैं, मिश्र धन, या इंग्लिश में इसे अमाउंट कहते हैं। ठीक है, अमाउंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रिंसिपल प्लस SI। ठीक है दोस्तों, प्रिंसिपल मीन्स मूलधन प्लस साधारण ब्याज, मूलधन प्लस साधारण ब्याज, SI आपका यानी सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, चलिए इसके लिए आप यहां से निकाल रहे होंगे तो P प्लस SI बराबर क्या होता है, जैसा कि SI इक्वल टू आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, SI बराबर क्या होता है, PRT बाई 100। ठीक है दोस्तों, ये आपका ये हो जाएगा, ये इक्वल टू P प्लस PRT बाई 100। ठीक है, चलिए इसको मैथमेटिकल हम इसको सॉल्व करते हैं। P आप कॉमन ले लीजिए, कितना हो जाएगा, 1 प्लस RT बाई 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये इक्वल टू P इन ब्रैकेट 1 प्लस RT बाई 100। ठीक है, चलिए यहाँ पे दोस्तों अगर हमें प्रिंसिपल निकालना हो, प्रिंसिपल यानी मूलधन निकालना हो, मूलधन निकालना होगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए इसको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, अमाउंट इंटू 100 अपान क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 100 प्लस RT, ये आपका एक और फार्मूला। ठीक है, आसानी से हम एक ही फार्मूले से क्या करेंगे, सारे फार्मूलों को हम निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए इस पे कंफ्यूजन होगा, अमाउंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस SI यानी सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, यानी ये अमाउंट को हम क्या कहते हैं हिंदी में, मिश्र धन कहते हैं, P को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल यानी मूलधन, SI जो होता है आपका साधारण ब्याज, यानी प्रिंसिपल मूलधन में हम साधारण ब्याज को जोड़ देंगे तो हमें अमाउंट मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये बराबर P प्लस PRT बाई 100, SI बराबर PRT बाई 100 आया कहां से दोस्तों, यहाँ पे जैसा कि एक फार्मूला आप जानते होंगे, SI बराबर क्या होता है, PRT बाई 100, यानी साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। यहाँ पे इस वैल्यू को हमने पुट किया, इसको हमने मैथमेटिकल सॉल्व किया। यहाँ पे देखिए P, यहाँ पे भी P, यहाँ पे हमने इसको क्या किया, कॉमन ले लिया, P कॉमन ले लिया तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस RT बाई 100। इसको जब सॉल्व करेंगे हमें प्रिंसिपल यानी मूलधन निकालना है, तो अमाउंट इंटू 100 यानी मिश्र धन गुणे 100 अपान क्या हो जाएगा, 100 प्लस RT का मतलब क्या हो जाएगा, R जो होता है आपका रेट और T आपका समय दोस्तों। ठीक है, आगे समझ में, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। ठीक है, फार्मूला से रिलेटेड या थ्योरी से समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम आया हो। ठीक है, चलिए दोस्तों, हालांकि देखिए जो भी हम क्वेश्चंस कराएंगे उसमें आपको फार्मूला बेस भी बता दूंगा और ट्रिक के माध्यम से भी बता दूंगा, जो भी आसान होगा आप वहां से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए एक प्रश्न है, 500 रुपये की धनराशि है, 500 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, तो उसका साधारण ब्याज ज्ञात करिए। ठीक है दोस्तों, 500 रुपये की धनराशि है, 10% आपका रेट है, कितने समय के लिए, 3 वर्ष के लिए है, तो उसका पूछा जा रहा है कि SI यानी साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है दोस्तों, आपको प्रिंसिपल दे रखा है, प्रिंसिपल जो हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, प्रिंसिपल इक्वल टू आपको दे रखा है 500 और रेट आपका दे रखा है 10%। ठीक है, समय T जो आपका दे रखा है आपका 3 इयर्स। ठीक है दोस्तों, यानी अब इसके बारे में पूछा जा रहा है कि SI कितना होगा, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसा कि देखिए एक आपको प्रिंसिपल पता है, रेट पता है, समय पता है, ठीक है, टाइम पता है, यहाँ पे हम SI कैलकुलेट कर सकते हैं। फार्मूला से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इसके पहले हम पुट कर लेंगे, यानी SI बराबर क्या होता है, SI बराबर क्या होता है, PRT इंटू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। चलिए P का वैल्यू हम पुट करते हैं, P आपका कितना दे रखा है, 500 है, रेट आपका कितना दे रखा है, 10 है। ठीक है, समय कितना दे रखा है दोस्तों, 3 दे रखा है। ठीक है, अपॉन 100
इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 बचे 50, 50 तिया 150। ठीक है दोस्तों, यानी साधारण ब्याज कितना आ गया दोस्तों, 150 रुपये। ठीक है, एक छोटा सा प्रश्न है समझने के लिए, यानी कोई धनराशि 500 है, ठीक है, वो क्या कहते हैं कि 3 वर्षों के लिए उधार दी गई, लेकिन जो रेट लगाया गया है इस पे 10% वार्षिक है, 3 साल के लिए दिया गया है, तो साधारण ब्याज कितना होगा। अगर इसी में दोस्तों अगर ये पूछ लेता कि अमाउंट कितना होगा, यानी मिश्रधन, टोटल मिश्रधन के बारे में साधारण मिश्रधन पूछता, तो हम क्या करते दोस्तों, अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, जैसा कि आपको पता है प्रिंसिपल प्लस एसआई करते हैं। प्रिंसिपल आपका ऑलरेडी यहाँ पे पता है, दिया है 500 है, एसआई आपने यहाँ से निकाल लिया 150 रुपये, यानी टोटल कितना हो जाएगा, 5 1 650 रुपये, यानी अमाउंट कितना होगा टोटल, इसको जो वापस करने के बाद वापस जब करेगा तो 650 रुपये वापस करेगा। ब्याज इस पे कितना लगा, 150 रुपये लगा। राशि आपकी कितनी थी, मूल राशि जो थी आपकी 500 रुपये थी। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आया। चलिए देखिए, यहाँ पे आपको प्रिंसिपल से दे रखा है, ठीक है, प्रिंसिपल से आपको दे रखा है। दूसरा एक तरीका आपको है कि एसआई कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आर आपको दे रखा है, आर आपका 10% और समय फ्री है। ठीक है दोस्तों, अब इस केसेस में हम क्या करेंगे, सीधा हम पीआर निकाल लेंगे इनका 500 का, यानी 10% एक वर्ष का जो वार्षिक ब्याज है 10%, तो 3 वर्ष का दोस्तों कितना हो जाएगा, 10 या 3, यानी सब में कॉमन हो जाएगा, तो हम इसका कितना सीधा अगर हम डायरेक्ट इसका 30% निकाल लेंगे तो भी हमारा एसआई निकल जाएगा दोस्तों। ठीक है, 5 या 15 देख पा रहे हैं मेरे साथ, ये 150 रुपये क्या हो गया आपका एसआई हो गया। यानी आप प्रिंसिपल से क्या करेंगे, रेट इंटू टाइम को आप मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए 10% और 3 वर्ष के लिए। अगर 1 साल का 10% है तो 3 वर्ष का कितना हो जाएगा, साधारण ब्याज 30% हो जाएगा, यानी 500 का 30% अगर हम निकाल लें तो 150 रुपये हो जाएगा। विदाउट फार्मूले का हम यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, एक तरीका और है, जिसको अगर हम ऐसे ही अमूमन आप क्या करें, इसको मान करके अगर निकालते हैं तो भी हम निकाल लेते हैं। पहले उसको देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको क्या करना होता है, 100%, ठीक है, 100 रुपये की अगर बात करें 1% की दर से 1 साल का ब्याज कितना होगा दोस्तों, 1 रुपये होगा, और 1 रुपये पर 1% 1 ईयर का ब्याज कितना हो जाएगा, 1/100। पी अमाउंट की अगर बात करें 1% 1 ईयर के लिए कितना आ जाएगा, P/100। यदि हमें आर भी पता हो, ठीक है, तो 1% ब्याज आपका तो वही लगेगा जो आप ब्याज की दर है 1% थी, 1 साल का कितना हो जाएगा, यानी PR/100 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि समय भी दिया गया हो तो क्या हो जाएगा, 1% अपॉन 1 ईयर का कितना हो जाएगा, PRT/100। इसी फार्मूले से क्या करते हैं, इसी फार्मूला को हम SI = PRT/100। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसी क्वेश्चन को हम क्या करते हैं कि इस पे हम 100 मान कर इसको सॉल्व करें, किस पे 100 मान कर सॉल्व करते हैं। ठीक है, 100% पे अगर हम सॉल्व करें कितना हो जाएगा, आपका 10% है, 10% 1 साल का ब्याज है तो कितना मिलेगा, 10 रुपये मिलेगा। ठीक है, तो 1 रुपये का अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10% 1 ईयर के लिए 10/100 होगा। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/10 हो जाएगा, और इसको हमें निकालना है कितना, प्रिंसिपल आपका दे रखा है 500 रुपये, 10% 1 ईयर। ठीक है, यानी 10/100 गुणे 500, 0 0 से काट दीजिए। ठीक है, 10 बचे 50। ठीक है दोस्तों, 1 साल का ब्याज कितना आया, 50 रुपये। ठीक है, अगर इसको हम 100 पे मान करके अगर क्वेश्चन को करें, 100 रुपये पे 10% की दर से अगर निकालेंगे 1 साल का ब्याज हमें 10 रुपये मिलेगा, यानी 1 रुपये पर हमें कितना मिलेगा, 1/10 मिलेगा। 5 रुपये पे निकाला जाएगा तो आपका कितना, 10/100 गुणे 500 यानी 50 रुपये। 1 साल का ब्याज 50 रुपये है, लेकिन दोस्तों पूछा कितना गया है, 3 वर्ष के लिए पूछा गया है। ठीक है, तो 3 वर्ष का आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 150 रुपये। ठीक है, यहां से भी आप निकाल सकते हैं। बात समझ में आए, ये क्वेश्चन को आप फार्मूले भी कर सकते हैं। ठीक है, या तो सीधा आप क्या करेंगे, या रेट पे इस पे मूलधन पे भी हम सीधा कैलकुलेट कर लेंगे तो वहां से भी आसानी से यहाँ पे आ गया। इसको 100 पे भी मान करके करेंगे तो आसानी से कर लेंगे, जो भी आसान लगे यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 रुपये
पर 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 हो जाता है, हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न सुनिए सभी लोग। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 रुपये का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 हो जाएगा। ठीक है, इसको देखिए हम ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। SI बराबर क्या होगा, PR। ठीक है, कह रहा है कि साधारण ब्याज जो आपका क्वेश्चन में दे रखा है, साधारण ब्याज 120, 10 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है दोस्तों, 10 वर्ष का जो साधारण ब्याज है आपका 120 रुपये। यानी अगर 1 वर्ष का हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 12 रुपये। 1 वर्ष का ब्याज कितना आ रहा है 12 रुपये। ठीक है, इसको हम डायरेक्टली क्या करें, विदाउट फार्मूले हम सॉल्व कर लेते हैं। SI बराबर P इंटू 8%। यानी SI आपका 1 साल का कितना आया 12, P आपका कितना है क्वेश्चन में दे रखा है 600 रुपये, प्रिंसिपल आपका 600 रुपये इंटू R/100। प्रतिशत को चेंज करेंगे तो प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा, 0 0 से कट जाएगा, 6 दूना 12। ठीक है, तो R बराबर जो आ जाएगा आपका 2%। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी 600 रुपये की आपका प्रिंसिपल था। ठीक है, उस पर आपको रेट पूछा गया था कि इसको किस रेट पे दिया गया है, और 2 वर्षों की आपका जो साधारण ब्याज है वो बता रखा है कि 10 वर्षों में साधारण ब्याज जो है 120 रुपये हो जाता है। तो 1 वर्ष का हम यहाँ से निकालेंगे, 10 वर्ष का साधारण ब्याज कितना आ रहा है 120 रुपये, तो 1 वर्ष का कितना आएगा 12। ठीक है दोस्तों, तो 12 SI बराबर, जैसा कि आपको हम इसके पहले वाले क्वेश्चन पे कराए कि SI आपको कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, प्रिंसिपल का रेट अगर हम निकाल लें वहां से तो हम आसानी से कर सकते हैं। 1 साल का कितना, एक साल का आपका जो साधारण ब्याज है 12 रुपये, तो 600 गुणिया 8/100 यहाँ से कैंसिल करेंगे तो R बराबर 2% आ जाएगा। ठीक है, आप फार्मूले से भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 रुपये हो जाता है, तो 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी गई। ठीक है दोस्तों, चलिए साधारण ब्याज आपको पता है, थर्ड प्रश्न की बात कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड प्रश्न है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए, यानी मूलधन आपको निकालना है। वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 हो जाता है, तो 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी गई है। ठीक है, आप इसी पे सॉल्व करिए। SI बराबर क्या करेंगे, P इंटू 8%। ठीक है, आपको SI आपको यहाँ पे पता है कितना 280 दे रखा है, प्रिंसिपल आपको नहीं दिया है, प्रिंसिपल के बारे में पूछा जा रहा है। देखिए 7% वार्षिक है, 4 वर्ष की बात कर रहा है, तो 4 वर्ष 7% वार्षिक है। ठीक है, तो 4 वर्ष कितना हो जाएगा, टोटल 28% हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो R बराबर 28%, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 28 × 28 10 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो P बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। बात समझ में आया। देखिए आपका SI जो है 7% वार्षिक दर से 4 वर्ष के लिए दिया गया है। ठीक है, लेकिन टोटल SI जो आपको मिल रही है 280 रुपये मिल रही है, तो मूलधन पूछा जा रहा है। यानी हम रेट की अगर बात करें तो रेट कितना आ जाएगा, 7% वार्षिक है तो 4 वर्ष के लिए कितना, टोटल 28% हो जाएगा। यानी हम प्रिंसिपल का 28% निकाल दें तो आपका क्या आ जाएगा, इसके बराबर SI आता है। यानी प्रिंसिपल पे ही प्रिंसिपल का रेट अगर हम निकालते हैं तो उसी के बराबर SI आता है। 280 रुपये SI आ गया, तो P इंटू 28/100, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 1000। दिया है 1500 रुपये का धन 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया, अवधि के अंत में मिश्रधन कितना हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न हमारा ये है कि 1500 रुपये का धन है, 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया। कितना, 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया। ठीक है, अवधि के अंत में मिश्रधन कितना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, दे रखा है आपका 1500 रुपये का धन 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया। ठीक है, अवधि के अंत में मिश्रधन कितना हो जाएगा। चलिए 1500 रुपये का धन है, यानी 100% का मान कितना दे रखा है, अवधि के अंत में मिश्रधन पूछा है, 100% का मान हम प्रतिशत पे ही क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं। ठीक है, जैसे आपका मूलधन जो है प्रिंसिपल से जो आपका दे रखा है उसको 100%, यानी 100% का मान ही तो प्रिंसिपल होगा। यानी 100% का मान कितना दे रखा है, 1500 दे रखा है दोस्तों।
ठीक है, यानी 1% का मान अगर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1500/100। ठीक है दोस्तों, देखिए 6% वार्षिक है, 6% रेट जो आपका वार्षिक है कितने वर्ष के लिए है, 6% आपका रेट है, 6% जो आपका है रेट है, समय कितना दे रखा है 5 वर्ष के लिए। ठीक है, तो टोटल कितना आ जाएगा 30%। ठीक है, यानी देखिए 100% तो आपका प्रिंसिपल था और 30% आपका क्या हो गया ब्याज मिल गया, यानी टोटल अमाउंट कितना हो गया यहाँ पे 100% और प्लस 30%, यानी हम 130% का मान निकाल लेंगे तो हम टोटल मिश्रधन निकाल लेंगे। चलिए 1500/100 गुणे 130, 0 0 से काट दीजिए, 13 × 5 = 65 हो जाएगा। ठीक है, 13 × 13 13 × 6 19, 1950 रुपये। ये आपका क्या आ गया मिश्रधन आ गया, क्या आ गया आपका मिश्रधन आ गया। ठीक है दोस्तों, देखिए विदाउट फार्मूला हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। 100% प्रिंसिपल जो आपका होता है 100%, 1500 रुपये जो आपका मूलधन दे रखा है, 100% का मान दे रखा है 1500 रुपये। ठीक है, पूछ रहा है कि मिश्रधन के बारे में पूछा जा रहा है अमाउंट, 6% जो आपकी रेट है 5 वर्ष के लिए दिया गया, तो 6 × 5 = 30 यानी 30%, यानी टोटल 130% का मान पूछा जा रहा है। यहाँ से 130% का निकाल लेंगे तो आसानी से क्वेश्चन समझ में जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है कि कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, एक बार प्रश्न को और सुनिए, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या कर रहा है, आपका जो अमाउंट है वो क्या कर रहा है प्रिंसिपल का 3/2 गुना हो जाता है। सबसे पहले एक आपको फार्मूला पे बता दे रहा हूँ। ठीक है, प्रिंसिपल का 3/2 गुना हो जाता है, P बराबर P आपका दे रखा है। ठीक है, यानी हमें निकालना क्या है रेट निकालना है। इस प्रश्न में हमें क्या निकालना है रेट निकालना है। ठीक है, रेट निकालना है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि SI बराबर क्या होता है P × R × T/100। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे SI देखिए, SI हमें पता नहीं है। ठीक है, SI हम निकालते कैसे हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे पता है अमाउंट इक्वल टू क्या होता है प्रिंसिपल प्लस SI। यहाँ से अगर हम SI निकालेंगे तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इक्वल टू SI हो जाएगा। अमाउंट आपका कितना दे रखा है दोस्तों 3/2 P, यहाँ पे प्रिंसिपल आपको ऑलरेडी P है इक्वल टू SI। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा P/2। ठीक है, बराबर SI। जो आपका साधारण ब्याज क्या आ रहा है P/2 आ रहा है। इसी वैल्यू को उठा करके आप यहाँ रख लीजिए, P/2 बराबर क्या हो जाएगा आपका P × R × T/100। इसको सॉल्व करिए, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए 50। ठीक है, पाँच वर्ष समय जो है आपका है 5 वर्ष से दे रखा है, समय का मान रखा है, यहाँ से काट लीजिए 10 × 5 = 50, तो R बराबर जो आएगा आपका 10% वार्ष। ये तो आपका फार्मूला से हो गया। ठीक है दोस्तों, यानी आपका जो कोई धनराशि क्या करती है मूलधन का 3/2 गुना हो जाती है, मिश्रधन जो आपका मूलधन का 3/2 गुना हो जाता है, यानी कहने का मतलब A/B गुना हो जाता है। ठीक है, तो उस केसेस में आपका रेट पूछा जाएगा, तो रेट पूछा जाएगा तो हम SI बराबर PRT/100 से यहाँ से हम क्या करेंगे निकाल लेंगे। जैसा कि अमाउंट बराबर क्या होता है प्रिंसिपल प्लस SI होता है, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल बराबर SI हो जाएगा। SI यहाँ से निकाल लें, SI का वैल्यू अगर यहाँ पे निकालने के बाद P/2 आया तो यहाँ पे वैल्यू को रख लीजिए। यहाँ पे समय आपका 5 वर्ष से दिया है, तो रेट यहाँ से हम आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर इसी को हम क्या करें कि ऐसे ट्रिक के माध्यम से करें। ठीक है, ट्रिक से अगर करें 3/2 गुना हो जाती है, 3/2 गुना हो जाती है। आप क्या करिए 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 150/200। इसको सॉल्व कर लीजिए, 125 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कितना आपका 100 हो जाएगा। 100 रुपये पे ब्याज कितना मिल रहा है, देखिए ये आपका कितना है 100 रुपये जो आपका प्रिंसिपल से। ठीक है, ये आपका अमाउंट है, यानी 100 रुपये पे कितना ब्याज मिला 25 रुपये मिला। ठीक है, 100 रुपये पे ब्याज कितना मिला 300, यानी ये 300 हो जाएगा, 150। यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए काटने में गलती हुआ था, 300
बटा 200, ठीक है, 150 बटा 100। यहाँ पे ब्याज देखिए प्रिंसिपल 100 है, यहाँ पे अमाउंट 150 रुपये, तो ब्याज कितना मिला दोस्तों, ये देखिए 50 रुपये, ठीक है, 50 रुपये ब्याज मिला। लेकिन समय कितना देख रखा है, ये 5 वर्ष का ब्याज कितना है, 5 वर्ष का ब्याज कितना दे रखा है, 5 वर्ष का ब्याज जो मिल रहा है आपका 50, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज आपका हो जाएगा 10%। यही वार्षिक के बारे में पूछा है, ठीक है। विदाउट फार्मूले में हम क्या करें, मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे 100 से, ठीक है। आप इसको ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमेशा डिनोमिनेटर 100 पे ही रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे 100, यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो 150 बटा 150, 150 बटा 100, यानी 100 आपका प्रिंसिपल है, मूलधन है। इस पे ब्याज कितना मिला है, 50 रुपये। कितने वर्षों को, 5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष का ब्याज 50 रुपये, तो 1 वर्ष का ब्याज 10। एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दी गई, ठीक है, एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दी गई, वह 3 वर्ष में अपने की 5/4 गुना हो जाएगी, ठीक है। वह 3 वर्ष में अपने की 5/4 गुनी हो गई। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पे नंबर को चेंज करिए, 5/4 गुनी हो गई, ठीक है। देखिए फार्मूला से अगर आपको करना है तो क्या कर सकते हैं, SI बराबर क्या होगा, PRT × 100/100, ठीक है। यहाँ पे आपको रेट निकालना है, लेकिन देखिए प्रश्न में आपको SI आपको नहीं पता है, लेकिन अमाउंट आपको पता रखा है कि 5/4 गुना हो जाता है किसका, मूलधन का, ठीक है। 5/4 गुना अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस SI होता है। यहाँ से हम SI निकाल सकते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल बराबर क्या हो जाएगा, SI होता है। यहाँ पे कितना है 5/4, अमाउंट आपका 5/4 × P माइनस P इक्वल टू SI। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 5P माइनस 4P अपॉन इक्वल टू क्या आ जाएगा, P/4 इक्वल टू SI, ठीक है। SI का वैल्यू आ गया तो यहाँ पे आप पुट कर लीजिए, P/4 इक्वल टू P × R। समय आपका प्रश्न में दे रखा है, समय आपका है 3 वर्ष अपॉन 100, ठीक है। कैंसिल कर लीजिए, इसको कैंसिल करेंगे, 25 चौक को 100, यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना आ जाएगा, 25 इक्वल टू R × 3, यानी रेट जब हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 25/3। ये आपका अकॉर्डिंग टू फार्मूला है ना। चलिए अगर इसी को हम विदाउट फार्मूला को क्वेश्चन को सॉल्व करें तो क्या करेंगे, हमें क्या करना होगा, 5/4, ठीक है, × 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, 500 हो जाएगा अपॉन 400, ठीक है। इसको काट लीजिए आप, 250, 200 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 125, इसको काटेंगे तो 100, यानी 100। इसको जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 125/100, यानी प्रिंसिपल आपका 100 रुपये है, ठीक है। ये आपका अमाउंट है 125, तो ब्याज कितना मिला, 25 रुपये ब्याज मिल गया विदाउट फार्मूले का, ठीक है। आप क्या करेंगे कि 5/4 जो गुना हो रहा है, आप इसको क्या करें, 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, ठीक है। इसको मैथमेटिकल है, इसको सॉल्व करके 500 बटा आपका 400 हो जाएगा। इसको जब मैथमेटिकल सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 125/100 आ जाएगा, यानी 100 रुपये आपका प्रिंसिपल है, अमाउंट आपका 125, इस पे ब्याज कितना मिल गया आपका 25 रुपये। लेकिन कितने वर्षों का, 3 वर्षों का ब्याज है, ठीक है, 3 वर्ष का ब्याज है। 3 वर्ष का ब्याज कितना आ रहा है आपको, 25, ठीक है। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा आपका, 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 25/3% वर्ष, ठीक है। यानी आप फार्मूला से भी कर सकते हैं, फार्मूला में क्या होगा कि समय लगेगा, यहाँ पे आप डायरेक्टली ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं। चलिए प्रश्न और करते हैं, लास्ट प्रश्न। रमेश ने सुरेश को कुछ धन साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए उधार दिया, ठीक है। रमेश ने क्या किया, सुरेश को कुछ धन साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए उधार दिया। अवधि के अंत में सुरेश ने 6/5 गुना, अवधि के अंत में रमेश ने सुरेश को कुछ धन साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए उधार दिया। अवधि के अंत में सुरेश ने 6/5 गुना धन वापस किया। कितना गुना, 6/5 गुना धन वापस किया, ठीक है। तो ब्याज की दर पूछा जा रहा है,
आपका ब्याज की दर पूछा जा रहा है। ठीक है, विदाउट फार्मूला सॉल्व कर लेते हैं। यानी अब क्या करिए, 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा अपॉन 500। ठीक है, इसको कैंसिल कर लीजिए, 120 इसका 100 हो जाएगा। ठीक है, 100 500 120 इक्वल 600। ठीक है, यहाँ पे जो आपका फ्रैक्शंस बनेगा कितना आएगा, 120/100। यानी प्रिंसिपल आपका कितना है, 100 रुपये है। प्रिंसिपल आपका 100 रुपये है। यहाँ पे अमाउंट आ जा रहा है। ठीक है, यानी ब्याज कितना मिला आपका, 20 रुपये मिला। ठीक है, लेकिन प्रश्न में आपको बता रखा है समय के बारे में। ठीक है, 4 वर्ष के लिए दिया गया है। ठीक है, 4 वर्ष के लिए दिया गया है, तो यानी 4 वर्ष का ब्याज आया है कितना, 4 वर्ष का ब्याज जो आया है आपका 20 रुपये। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, 20/4 यानी 5। ठीक है, विदाउट फार्मूला का, यदि आपको फार्मूला से करना होगा तो क्या करेंगे, 6/5 गुना हो जाता है मूलधन का। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। SI बराबर PRT अपॉन 100। ठीक है, देखिए हमें SI तो पता नहीं है। SI के लिए हम क्या करेंगे, SI निकालना है तो SI बराबर क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस SI। हमें SI निकालना है, ये प्लस में है तो इधर आकर के माइनस हो जाएगा, इक्वल टू SI। ठीक है, यहाँ पे 6/5। ठीक है, 6/5 P माइनस P बराबर SI। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो SI कितना हो जाएगा, 6 - 5 यानी P/5। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, SI। इसी वैल्यू को उठा करके यहाँ पर रख लीजिए, P/5 इक्वल टू P इंटू R के बारे में पूछा गया है। समय आपका 4 वर्ष है। ठीक है, अपॉन 100 कैंसिल कर लीजिए, 20×25 100, 4×25 20। ठीक है, और ये P से कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, R बराबर 5। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट।